आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है तत्व। तत्व किसे कहते हैं? वे शुद्ध पदार्थ जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो कहलाते हैं तत्व। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सभी कहीं न कहीं तत्वों से ही मिलकर बने हैं। तत्व को हम 3 रूपों में विभाजित कर सकते हैं। समझने के लिए इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। दुनिया में अभी तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने? 118। 118 जिन तत्वों की खोज हो चुकी, उनमें से लगभग 92 जो तत्व हैं वो प्राकृतिक हैं और बाकी जो बचे हुए तत्व हैं वो सभी लैब में बनाए हुए तत्व हैं, प्रयोगशाला में बनाए हुए तत्व। अब हम समझेंगे धातु के गुण। धातु कठोर होती है, धातु में चमक होती है, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, धातु में तन्यता का गुण होता है, धातु ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। तो धातु में क्या? धातु कठोर होती है। अगर हम पारा को अगर छोड़ दिया जाए, पारा जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है, बाकी सभी धातुएं जो रूम टेम्परेचर पर, वो सभी किस में होती हैं? कठोर होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। वो सभी ठोस अवस्था में रहती हैं, अब पारा को छोड़कर। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होती है, तो उसका आंसर है पारा। और बाकी जितनी भी धातुएं हैं वो सभी रूम टेम्परेचर पर ठोस होती हैं। धातुओं के एग्जाम्पल में आपका लोहा है, चांदी है, Ag, Au, सोना है, ये सभी क्या है? ये सभी धातु हैं। धातुओं में चमक होती है। जितनी भी धातु हैं उनमें अपनी एक स्पेसिफिक चमक होती है। आघात वर्धनीय का गुण। धातुओं को हम आघात करके, उनको पीट कर उनकी चादर बनाई जा सकती है, उनको फैलाया जा सकता है। तो ये धातुओं का एक मुख्य गुण है। इसी लोहे की चादर है, सोने चांदी के आभूषण बनना, तो उनको पीट कर उनकी चादर बनाई जा सकती है, उनको फैलाया जा सकता है। ये इनका गुण होता है। एक और गुण होता है धातुओं का, वो क्या है? तन्यता। तन्यता का होता है तान कर, उनको खींच कर उनका तार बनाए जा सकते हैं। तांबे के तार है, एल्युमिनियम के तार है, सोने के जब आभूषण बनते हैं तो उसमें भी तार बनाया जाता है। तो ये धातुओं का गुण है। एक गुण है ताप तथा विद्युत के सुचालक। आपका लोहा है, आपका उसका एक सिरा अगर गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। तो ये ताप का सुचालक होते हैं। जितने भी बर्तन बनाए जाते हैं तांबे के या लोहे के, तो वो गर्म हो जाते हैं। किसके कारण? सुचालक, क्योंकि वो ऊष्मा के, ताप के सुचालक होते हैं। इसी एक और विद्युत का सुचालक। जितने भी विद्युत के तार बनाए जाते हैं वो भी धातुओं के ही बनाए जाते हैं। इसी कारण उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती है। इसके बाद है हमारा अधातु। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस, तीनों प्रकार के होते हैं। जो अधातुएं हैं वो ठोस भी होती हैं, गैस भी होती हैं और द्रव अवस्था में भी होती हैं।
गैसीय अवस्था में जितनी भी गैसें हैं वो सब क्या है, अधातु है। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, अधातु है। ठोस अवस्था में आपका सल्फर है, आयोडीन है, ये सभी क्या है, ये सभी ठोस अवस्था में, और ये आयोडीन है। जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। धातुओं के लिए जैसे आपने पढ़ा था कि धातुएं कठोर होती हैं, चमक होती है, आघात पठनीयता गुण होता है, तन्यता का गुण होता है, विद्युत की सुचालक होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। लेकिन अधातुओं में ऐसा कुछ नहीं होता है। धातुएं कठोर होती हैं, सारी धातुएं कठोर होती हैं। पारा को अगर छोड़ दिया रूम टेम्परेचर को, सारी की सारी धातुएं कठोर होती हैं। लेकिन अधातुओं का ऐसा कुछ नहीं होता है। अधातुएं द्रव भी हो सकती हैं, गैस भी हो सकती है, मोस्टली ये कठोर नहीं होती। और ज्यादातर जितनी भी अधातुएं हैं उनमें तन्यता का, आघात वरीयता का कोई गुण नहीं होता है। उनमें कोई अपनी स्पेसिफिक चमक नहीं होती है। और सामान्य तौर पर जितनी भी अधातुएं हैं वो सभी तापमान और ऊष्मा की, विद्युत की कुचालक होती। जो अधातुएं हैं वो विद्युत की और ऊष्मा की कुचालक होती है। इसके बाद अगला आता है उपधातु। उपधातुएं वे तत्व हैं जो न तो धातुओं का उनमें गुण है और न ही अधातुओं का गुण है। वो इन दोनों के बीच की होती हैं। उन्हें हम कहते हैं उपधातु। जैसे आर्सेनिक है और बोरॉन। आर्सेनिक, बोरॉन ये उपधातुओं के उदाहरण हैं। तो इस आज के पूरे टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक ये कि सामान्य तौर पर रूम टेम्परेचर पर कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, उसका आंसर है पारा, Hg। धातुओं के गुण क्या क्या हैं तो वो आप लिख सकते हैं। उनमें तन्यता का होता है, आघात वर्तनी होती है, उनमें वो सभी धातुएं कठोर होती हैं, ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो ये आप इसके गुण लिख सकते हैं। अगला पूछ लिया जाता है कि उपधातु किसे कहते हैं। उसका आंसर होता है वे तत्व जिनमें न तो धातुओं के गुण होते हैं और न ही अधातुओं के गुण होते हैं। इनका जो बीच के गुण रखने वाली जो तत्व होते हैं उनको हम उपधातु कहते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। नमस्कार।